सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा पदक मिला। 26 जनवरी को भारतीय थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा पदक के लिए चुना गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग की थी। कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट सोफिया 2016 में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज फोर्स 18 को लीड करने वाली पहली महिला ऑफिसर थी। ये आसियान प्लस देशों के साथ एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। कर्नल सोफिया ने 2016 से 17 तक यूनाइटेड नेशनल मिशन DRC शांति अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सोफिया आर्मी बैकग्राउंड से हैं। उनके दादा और पिता दोनों ही सेना में कार्यरत थे। 1997 में सोफिया ने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। 1999 में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के जरिए सोफिया सेना में शामिल हो गई। विशिष्ट सेवा पदक भारतीय सशस्त्र बल के सभी रैंकों के कर्मियों को कठिन परिस्थितियों में सेवा देने पर दिया जाता है। वही युद्ध में दी गई सेवाओं के लिए युद्ध सेवा पदक YSM दिया जाता है। विशिष्ट सेवा पदक मरणोपरांत भी दिया जा सकता है और एक से ज़्यादा बार मिलने पर रिबन पर एक ही बार लगाया जाता है। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल 135 पर्सन को विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास को लीड करने वाली इकलौती महिला ऑफिसर हैं कुरैशी। 1981 में गुजरात के बड़ौदा में जन्मी। दादा आर्मी में रहे, पिता भी आर्मी में रहे। पति मैकेनाइज में इन्फेंट्री में आर्मी ऑफिसर हैं। बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 1999 में चेन्नई ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से सेना में कमीशन मिला। 2001-2002 में ऑपरेशन पराक्रम के समय पंजाब सीमा पर तैनात रहीं। 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन में शामिल रहीं। सिंगरल रेजिमेंट में आतंकवाद विरोध मिशन में शामिल रहीं। 2016 में मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास एशियान को लीड करने वाली पहली ऑफिसर हैं। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र से सम्मानित। 26 जनवरी को नई दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र मेडल और सर्टिफिकेट दिया। शुभांशु नासा के स्पेस मिशन एक्सियोम 4 के तहत 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहे। शुभांशु ने 25 जून 2025 को यात्रा शुरू की थी और 14 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे शुभांशु स्पेस स्टेशन जाने वाले इकलौते और अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। शुभांशु इसरो के गगनयान स्पेस स्टेशन का भी हिस्सा होंगे। अशोक चक्र देश का सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र से सम्मानित होने पर केंद्र सरकार से हर महीने 12,000 रुपये या 6,000 रुपये अलाउंस दिया जाता है। मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाने पर यह अलाउंस विधवा को या मृत्यु या पुण्य विवाह तक परिवार के सदस्य को दिया जाता है। अशोक चक्र विजेता को सालाना आय में टैक्स छूट, फ्री रेल सेवा, एयर ट्रेवल्स में 75% तक की छूट दी जाती है। परंपरा तौर पर अशोक चक्र विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होते हैं। शुभांशु शुक्ला अब से हर साल परेड का हिस्सा होंगे। पहला अशोक चक्र 1992 में हवलदार बचित्तर सिंह को दिया गया था। नीरजा बनूर पहली महिला हैं जिन्हें अशोक चक्र मिला था। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA से ग्रेजुएट हैं शुभांशु शुक्ला। 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे। सिटी मोंटेसरी स्कूल अलीगढ़ से स्कूलिंग। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA से ग्रेजुएशन। भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट स्कूल से फ्लाइट टेस्ट कोर्स। टेक्टिक्स एंड कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट स्कूल से फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स। नेक्स्ट, BCCI के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन। 25 जनवरी को भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड BCCI के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन हो गया है। वे 84 साल के थे। इंद्रजीत बिंद्रा 1993 से 1996 तक BCCI के अध्यक्ष रहे। 1978 से 2014 तक यानी 36 साल तक बिंद्रा पंजाब क्रिकेट बोर्ड PCA के अध्यक्ष रहे। बिंद्रा 2014 में क्रिकेट सर्विस से रिटायर होने के बाद शरद पवार के कार्यकाल में इंडियन क्रिकेट काउंसिल ICC के एडवाइजर बने। 1980 के दशक में बिंद्रा ने NKP साल्वे और जगमोहन डालमिया के साथ मिलकर इंग्लैंड में ही क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले जाने की परंपरा को तोड़ा। उनके नेतृत्व में 1987 में पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर भारत और पाकिस्तान में आयोजित हुआ। 1994 में क्रिकेट प्रसारण में दूरदर्शन की मोनोपोली खत्म करने के लिए बिंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। इसे ESPN जैसी इंटरनेशनल कंपनी बाजार में आई और प्राइवेट मैच टेलीकास्ट शुरू हुआ। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा के सम्मान में 2015 में पंजाब के PCA स्टेडियम का नाम बदलकर PCA इज़ बिंद्रा स्टेडियम रखा। इंद्रजीत बिंद्रा ने भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे एशियाई देशों को एकजुट किया ताकि क्रिकेट का पावर सेंट्रल एशिया की तरफ शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अमेरिका सेना सचिव डेनियल P. डिस्कोल से मुलाकात की। 25 जनवरी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में अमेरिका सेना सचिव डेनियल P. डिस्कोल से मुलाकात की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अमेरिका सेना सचिव डेनियल P. डिस्कोल ने भारत और USA के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य टेक्निकों से जुड़े
मुद्दों पर बातचीत की। भारत और यूएसी के बीच समुद्री सुरक्षा, सबमरीन स्ट्रक्चर्स कोऑर्डिनेट, रिस्पॉन्स, डिजास्टर रिलीफ, एंटी पायरेसी और अन्य नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। नवंबर 2025 में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत अमेरिका समुद्री साझेदारी के लिए संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका का दौरा किया था। अमेरिका सैन्य प्रमुख डेनियल पी डिस्क्रोल बाय ने नई दिल्ली में भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। नेक्स्ट, पहली बार एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल परेड में शामिल हुई। रक्षा अनुसंधान एवं संगठन डीआरडीओ की लॉन्च रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई। डीआरडीओ ने ग्लाइड LRASHM को लॉन्च के साथ परेड में प्रदर्शित किया। LRASHM मिसाइल सिस्टम बैटरी से चलता है और किसी स्थिर या एक्टिव दोनों ही तरह के टारगेट पर हमला कर सकता है। अलग अलग पेलोड को LRASHM सिस्टम लगभग 1500 किलोमीटर दूरी तक फायर कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलें शुरू में बूस्ट पावर्ड होती हैं और सटीक ऊंचाई तक पहुंचकर टारगेट लॉक करती हैं, फिर बिना पावर के ऊंचाई से निशाना पर सटीक पावर करती हैं। मिसाइल बहुत कम समय में लगभग 15 मिनट के भीतर 1500 किलोमीटर के टारगेट तक पहुंच सकती हैं। ये विशेष मिसाइल सभी प्रकार के युद्धपोतों को नष्ट करने में सक्षम है। LRASHM सिस्टम स्वदेशी है, जिसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत तैयार किया गया है। आज का इतिहास, 27 जनवरी का इतिहास। 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली से चलने वाले बल्ब को पेटेंट कराया। 1888 में वॉशिंगटन में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1967 में अपोलो 1 अंतरिक्ष यान में आग लगने से 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हुई। 1988 में भारत में पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा शुरू हुई। डेली की करंट अफेयर के अपडेट को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे डेली की करंट अफेयर एंड न्यूज़ से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।